सदका जारिया है। अच्छा, पाकिस्तान की दुकानें आपको कहता हूँ कि गली के बाहर आप जाएं, अपने रोड पे बाहर निकलें, 5-5, 10-10 फोटो कॉपियों की दुकानें, ये नोट्स चल रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं, तो पेपरों का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, मगर काटते हैं, है ना? मेरी दुनिया, मेरा घर काटते हैं चंद सफ़हात बनाने के लिए, चंद सफ़हात बनाने के लिए जाने क्यों लोग शजर काटते हैं। तो उम्मीद है पाकिस्तान भी बहुत जल्द उन ममालिक में शामिल होगा जहाँ सारी चीज़ें पेपरलेस हो रही होंगी, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि एक बहुत तवील सफ़र है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो कहते हैं कि दरख्त लगाना, दरख्त के बारे में बात कर रहा हूँ, दरख्त लगाना सदका जारिया है। अच्छा, पाकिस्तान का पहले मैं आपको थोड़ा बताऊँ, आप किसी इदारे में जाएँ, किसी भी इदारे में जाएँ, आप लाइसेंस बनवाना हो, आपको पासपोर्ट बनवाना हो, ये पेपरों की धत्तियाँ चल रही हैं, पेपरों की धत्तियाँ, इतने बड़े बड़े पेपर, 10 पेज, 15 पेज। आप अकाउंट खुलवाने जाएं, किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए जाएं, 15 पेज, 18 पेज का पूरा एक A4 A5 का पेपर, उसके फॉर्म को भरें, उनको दें। एक पेपरों का बेदरेग इस्तेमाल। आप किसी जगह पे जॉब के लिए अप्लाई करें, ये चीज़ें चल रही हैं, भाई इंटरनेट आ गया है, सब चीज़ें हो गई हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं। नहीं, हर डिपार्टमेंट, हर महकमा, आप किसी जगह चले जाएं, आपको फोटो कॉपियाँ, फोटो स्टेट की दुकानें, आपको कहता हूँ कि गली के बाहर आप जाएं, अपने रोड पे बाहर निकलें, 5-5, 10-10 फोटो कॉपियों की दुकानें, ये नोट्स चल रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं, तो पेपरों का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। जबकि दरख्त, कहते हैं ना, पेपर किससे बनते हैं? दरख्त से बनते हैं, कहते हैं ना। तो जुल्म कहते हैं मगर काटते हैं, कहते हैं ना। मेरी दुनिया, मेरा घर काटते हैं चंद सफ़हात बनाने के लिए, चंद सफ़हात बनाने के लिए जाने क्यों लोग शजर काटते हैं। पूरी दुनिया में इसके ना दरख्तों को काटा जा रहा है और चीज़ें हो रही हैं। ऐसे सूरत हाल में, इस मामले में एक ट्वीट आता है और दुबई से ट्वीट आता है, शेख हमदान बिन राशिद बिन मखदूम का, और वो कहते हैं कि कुछ अर्से पहले की बात है, वो बताते हैं तकरीबन 6 महीने का अर्सा हुआ है। वो कहते हैं कि दुबई जो है फर्स्ट पेपर लेस कंट्री है। ये पूरी दुनिया में ना, ये सुन के ना पूरी दुनिया यानी हिल गई, यानी ये खुशगवार हवा का झोंका साबित हुआ उनका ये स्टेटमेंट, उनका ये ट्वीट कि दुबई पूरी दुनिया में फर्स्ट पेपर लेस सिटी के तौर पे उभर के सामने आया। उन्होंने कहा कि अब दुबई में तमाम गवर्नमेंट के इदारे, जितने भी इदारे हैं, वो सारे पेपर लेस हो गए, डिजिटल काम करेंगे। और ये तमाम चीज़ें, ऐसा नहीं है कि ये तमाम चीज़ें एक दिन 2 दिन में, तकरीबन मुझे याद है मैं इनको कुछ फॉलो करता था, उनकी वेबसाइट्स को बताते थे कि तकरीबन 2018 में उन्होंने ये शुरू किया, 3 से 4 साल लगे और उन्होंने डिफरेंट फेजेस बनाए। फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़। फर्स्ट फेज़ में गवर्नमेंट के कुछ महकमों को, उसके बाद सेकंड फेज़ में कुछ और को ऐड किया, थर्ड में, फोर्थ में, आखिर में फिफ्थ फेज़ में तकरीबन 45 से ज़्यादा इदारों को, तमाम चीज़ें वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होता था, पेपर वाला काम, वो सारा काम उन्होंने और ख़त्म किया और तमाम चीज़ों को कंप्यूटर पे उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। अब वहाँ पर पेपर पे कोई काम नहीं होता। तो पेपर लेस का मतलब ये है कि वहाँ पर पेपर की रिक्वायरमेंट, पेपर की जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएँ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप, उनका कोई डॉक्यूमेंट है उसको आप प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते, अपने पास निकाल के सेव कर लें, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम, अगर आप हमारे पास कोई काम करवाने आएंगे, लाइसेंस रिन्यू करवाने आएंगे, अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाने आएंगे या कोई इस तरह का काम करवाने आएंगे, तो हमें आपसे पेपर नहीं चाहिए और हम पूरा प्रॉपर डिजिटल तरीके से हो चुके हैं। उसके लिए उन्होंने एक वन विंडो ऑपरेशन, एक वन विंडो सोल्यूशन बनाया है और उस पर उन्होंने एक दुबई नाउ के नाम से उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई है कि आप उस एप्लीकेशन पर जाएँ और कोई भी गवर्नमेंट के हवाले से, गवर्नमेंट से कोई भी आपको काम हो, आपको अपनी गाड़ी का लाइसेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस, कोई और चीज़ें इस तरह की, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनवाने हो, वो आप सिर्फ उस पर जाएँ और अपने डिटेल उस पर लिखें और पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे दुबई हुकूमत का कोई भी इदारा पेपर की बात नहीं करेगा। तो दुबई के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत खुशाइन बात थी। अच्छा, जब भी दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी की बात आती है तो हम समझते हैं कि अमेरिका, कनाडा की बात करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी इस पेपर लेस के ऊपर, इस डिजिटल चीज़ के ऊपर बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन स्टिल वो अभी तक लगे हुए हैं। और कुछ लोगों का ख्याल था कि अभी ऐसा भी है कि पेपर लेस एनवायरनमेंट की वजह से वो जो हैकर्स होते हैं ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, और क्योंकि आपका सारा डेटा डिजिटल हो गया है तो वो हैक करके आपका डेटा जो है वो चोरी कर सकते हैं या उसको हैक कर सकते हैं, आगे पीछे इस्तेमाल कर सकते हैं गलत पर्पज़ के लिए। तो ये भी एक बहस थी, लेकिन डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि जब दुबई ने ये काम किया है तो उन्होंने इन तमाम चीज़ों के बारे में सोचा होगा, गौर किया होगा और
میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان جو ہماری کنٹری ہے وہ بھی ڈیجیٹل اس ایرا کے اندر اپنا کلیدی کردار ادا کرے. پاکستان کو بھی آگے آنا چاہیے. خاص طور پہ پاکستان کے ایک محکمہ جس کی میں بات کرتا ہوں, ہمیشہ بات کرتا ہوں, نادرا بہت اچھا کام کر رہا ہے, بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے, لیکن وہاں پہ بھی ابھی پرنٹ آؤٹس وغیرہ نکل رہے ہوتے ہیں, ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے, فوٹو کاپیاں وہ بھی مانگتے ہیں. تو تمام محکمے, تمام ادارے آہستہ آہستہ کوشش کرنی چاہیے کہ پیپر لیس انوائرمنٹ کی طرف آئیں, اور اس سے فیوچر میں ایک تو پیپر کی بہت زیادہ بچت ہوتی ہے. پھر آپ پیپر کے ساتھ ساتھ جب پیپر کو آپ سیو کرتے ہیں تو آپ کو سیو کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہے, اسکینر چاہیے, بہت ساری چیزیں چاہیے, تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے. تو جس طرح دبئی نے کیا, اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ لوگ دبئی کو پورا یو اے سمجھتے ہیں, ایسا نہیں ہے. یو اے کے اندر بیسکلی 7 ڈفرنٹ ریاستیں ہیں, اس کی ایک ریاست کا نام دبئی ہے. تو ابھی صرف دبئی نے اناؤنسمنٹ کیا ہے, جیسے اس کے برابر میں شارجہ ہے یا راس الخیمہ ہے, اس طرح اور بہت ریاستیں ہیں. لیکن کیونکہ دبئی میں ہو گیا ہے تو ہم بہت جلدی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اور تمام ان کی وہ ریاستیں جو ان سے ملاحقہ ہیں, قریب قریب ہیں, وہاں پر بھی بہت جلد وہ سارے کے سارے ڈیجیٹل ہو جائیں گے اور پیپر لیس انوائرمنٹ میں آ جائیں گے. تو امید ہے پاکستان بھی بہت جلد ان ممالک میں شامل ہوگا جہاں ساری چیزیں پیپر لیس ہو رہی ہوں گی. لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت طویل سفر ہے, لیکن امید کر سکتے ہیں کہ جیسے نادرا کو اگر ہم دیکھتے ہیں, اور میں نے اکثر اور بھی 1-2 ڈپارٹمنٹ میں دیکھا ہے, لیکن ابھی بینکس کے حوالے سے, ہماری عدالتوں کے حوالے سے, جہاں بھی جو بھی ہمارے گورنمنٹ کے محکمے ہیں, وہاں بہت سارا کام پیپرس پہ ہو رہا. تو دعا ہے میری کہ ہم دبئی کو دیکھیں, ان کی چیزوں کو فالو کریں کہ کس طرح انہوں نے فیز وائز کام کیا. ایک دم سے وہ کہتے ہیں نا راتوں رات کوئی کام نہیں ہو جاتا, ایک دم سے نہیں ہوا, آہستہ آہستہ انہوں نے کام کیا, اسٹیپ بائی اسٹیپ 5 فیزز میں کام کیا, اور آخرکار اپنی جو بھی وہ اچیو کرنا چاہتے تھے انہوں نے اچیو کیا 3 سے 4 سال کے اندر. تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان یہ نہ کر سکے. یہاں پر اسٹینڈرڈ کی, تعلیم کی, اور وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو اسکلڈ لوگ ہیں, ان کی کوئی کمی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ تھوڑا سا فوکسڈ ہو کے کام کریں, تو ہم بھی ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد سیکنڈ ٹویٹ اگر آنا چاہیے تو پاکستان کا آنا چاہیے کہ پاکستان دنیا کی فرسٹ کنٹری جو پیپر لیس ہو گئی ان شاء اللہ. بہت شکریہ.